हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, डिफेंस में जाने वाले हमारे हिमाचल के युवाओं के लिए काफ़ी खुशखबरी भरी बात यहाँ पर सामने आ चुकी है। तो जैसे कि सीएम ने ऐलान किया था कि अब लगभग हर साल जो है वो पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी। एचपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो निकाली जाएगी, ठीक है। तो पहले कहा गया था कि आप लोगों के जो वैकेंसी है वो इसी महीने जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर आप लोगों को पता ही है कि इलेक्शन से बीच में आ ही गए। तो जिस बीच यहाँ पर कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली जा सकती, लेकिन जो भी मंजूरी वगैरह होती है वो पहले ही मिल चुकी है इन पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। तो जैसे कि अब 26, 28 और 30 को आप लोगों के यहाँ पर चुनाव इलेक्शंस जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसी के पश्चात यहाँ पर एचपी पुलिस और होमगार्ड की जो रुकी हुई भर्ती है उनको करवाने का यहाँ पर फैसला लिया है, ठीक है। तो इसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को बताई जाएगी। आप लोग ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखिएगा, और साथ साथ प्रिपरेशन जो रहती है आपकी वो भी साथ ही साथ करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि फ़िज़िकल काफ़ी टफ होता है यहाँ पर, और फिर रिटर्न वगैरह भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो पहले से ही तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। बाकी बताते हैं आप लोगों को किस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सामने आई हुई है। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो चुनाव के बाद होगी पुलिस और होमगार्ड की भर्ती। राज्य चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को वापस भेजा मामला। तो सरकार जो हमारी है इस समय हिमाचल की, उन्होंने मांगी थी प्रक्रिया शुरू करने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन से। तो सरकार जल्द शुरू करना चाहती थी भर्ती प्रक्रिया। आयोग बोला भर्तियां शुरू होने से प्रभावित होगा यहाँ पर जो चुनावी माहौल इस समय चला हुआ है। तो मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू करना चाहती थी, क्योंकि लंबे समय से इन पदों को भरने की मांग उठ रही है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और तैयारी में यहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान यहाँ पर नई भर्तियाँ शुरू करने से चुनावी माहौल जो होता है वो प्रभावित हो सकता है। तो इसी कारण फिलहाल इन भर्तियों पर रोक लगाई गई है। अब राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही जो रहता है वो सरकार भर्ती को लेकर अगला फैसला ले सकेगी। तो संभावना जताई जा रही है कि जून महीने में भर्ती प्रक्रिया जो है वो दोबारा यहाँ पर शुरू हो सकती है। इसके बाद आवेदन, शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा से जुड़ी नई तारीखें जारी की जाएंगी। तो भर्ती प्रक्रिया रुकने से हज़ारों युवाओं को अभी थोड़ा और इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद यह लगाई जा रही है कि चुनाव समाप्त होते ही यहाँ पर जो वो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो एक डेडलाइन यहाँ पर तैयार कर ली गई है कि जून महीने में आप लोगों की यह पुलिस की वैकेंसी शुरू हो जाएगी, और होमगार्ड के जो रुके हुए फिजिकल हैं वो भी शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से तो यहाँ पर इजाज़त मांगी गई थी, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि चुनावी माहौल चला हुआ था उस समय, कोई भी यहाँ पर जो है वो इसमें निष्पक्ष जांच उठा सकता है, ठीक है। तो प्रदेश में पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती व होमगार्ड भर्ती को बाद में करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए हैं, और प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को राज्य चुनाव आयोग ने वापस यहाँ पर कर दिया है, जिसे फिलहाल टालते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो है वो आगे का जो प्रोसेस शुरू हो पाएगा। तो अब यह प्रक्रिया जो है वो 31 मई के बाद ही आप लोगों के लिए आगे बढ़ सकेगी, ठीक है। तो 26, 28, 30 को आप लोगों को पता ही है कि पंचायती राज के यहाँ पर चुनाव हैं। उसके बाद की आप लोगों के यहाँ पर जो वो नतीजे आते हैं जिस दिन आप लोगों के चुनाव समाप्त होते हैं, और उसके बाद जो आदर्श आचार संहिता होती है यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, उसे समाप्त किया जाता है, ठीक है। तो उसी के बाद जो है वो आप लोगों की जब वैकेंसी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसे में प्रदेश सरकार के 2 विभागों से राज्य चुनाव आयोग को भर्ती का मामला भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने पहले ही इन भर्तियों को कैबिनेट में जो है मंजूरी दे रखी है, जिस पर अब विभागीय प्रक्रिया शुरू की जानी थी, मगर राज्य चुनाव आयोग ने इसे जो है वो नामंजूर कर दिया है। तो इसीलिए जो भर्ती है आप लोगों की पुलिस की और होमगार्ड के फिजिकल, वो अब आप लोगों के जो है वो बाद में ही शुरू होंगे, जैसे चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होगी और आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी।